हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में सीखने जा रहे हैं 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना। 60 अंश के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें जो आपके साइन 60 है या कॉस 60 है, टेन 60 है, इनके जो मान होते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का 1/2 और टेन 60 का √3/2। ये मान आप याद रखते हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी आप एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कभी आपको कंफ्यूज हो जाता है कि ये मान आपका सही है या गलत है। ऐसा तब होता है जब आप मानों को रट के जाते हैं, अब आप मानों को निकालना सीखते नहीं हैं, तब ऐसी कंडीशन में अक्सर आपको कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक छोटा सा रफ वर्क करके आप इन मानों को निकाल भी सकते हैं। इस ट्रिक को मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के अलावा 30 अंश, 45 अंश या 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताए थे, और आगे के अनुपात आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं, जहां पर एबीसी एक समबाहु त्रिभुज हमने लिया है। ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हमने इस समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए मान लिया है। तीनों भुजाओं को अगर हम ए मान लेंगे, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी 60 अंश होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो भुजा बिंदु ए है, ए से 30 अंश के कोण पर, यानी कि जो ए वाला 60 अंश का कोण हमारा है, इस 60 अंश वाले कोण को बराबर दो भागों में बांटते हुए एक लाइन हम यहां से खींचते हैं। इस लाइन को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये सीधे ए से डी पर जाएगी, अर्थात इस जो कोण ए है, कोण ए को बराबर दो भागों में अगर हम बांटेंगे तो उसके सामने वाली जो भुजा है बीसी, वो भी बराबर दो भागों में बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए भुजा थी हमारी, बी सी बराबर ए थी, तो BC का जो हाफ है वो यानी कि BD वो A/2 हो जाएगा। इस प्रकार अब हम पूरे त्रिभुज को छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABD की। अब अगर ABD में देखें तो ABD एक समकोण त्रिभुज है। पूरा जो बड़ा त्रिभुज था वो तो समबाहु त्रिभुज था, लेकिन अब ABD की बात करेंगे तो ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A कर्ण है, AB कर्ण है और जिसकी माप A है, और BD हमारा आधार है जिसकी लंबाई A/2 है। अब हमको निकालना है लंब यानी कि AD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो लंब बराबर हमारा होगा, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होगा। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है, कर्ण के वर्ग में A² और आधार के वर्ग में A/2 का स्क्वायर हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमको लंब की लंबाई AD बराबर A√3/2 मिल जाएगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, छोटा सा रफ वर्क है ये। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। और 30 अंश के कोण को निकालने के लिए, 30 अंश के अनुपातों को निकालने के लिए भी हमको यही प्रोसेस करनी पड़ती है। अब देखिए यहां पर क्या है, जो हमने अभी तक प्रोसेस की थी उस प्रोसेस से हमें क्या मिल गया कि ये जो त्रिभुज हमारा ABD है, ABD समकोण त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज में हमको आधार A/2 मिल गया और लंब हमको A√3/2 मिल गया, ये वाली लंबाई, और कर्ण हमको A पहले से हमने लिखा ही था। अब क्या करना है, हम बड़ी आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मान जो है हमें पता है। जैसे कि साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण हम A√3/2 और बटा A लिखेंगे तो √3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा की बात करें, यानी कि हम कॉस 60 की बात करें तो यहाँ पर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण की वैल्यू हम A/2 करेंगे, बाई A करेंगे, तो 1/2 हमारा निकल के आ गया है। और इसी प्रकार हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार, लंब हमारा है A√3/2 और आधार है हमारा A/2। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारा निकल के आ गया √3। तो इस प्रकार हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल दी। कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू भी आप इसी तरीके से पता कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम रटने के बजाय अगर सीख लेंगे तो ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। आगे जो है 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।